हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मैं वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने जा रहे हैं। मैंने पिछला 2 वीडियोस का अपलोड कर चुका है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होती है। पिछला वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते किसको है, उसे जितना भी एंगल है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, वो लोगों का साइन किसी भी कोऑर्डिनेट में क्या होती है, उसे हमने काफी क्वेश्चन में देखा था। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेसिकली इसमें इतना फॉर्मूला कि जिसको याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको रटते हैं तो रटने से 1 से 2 दिन ये आपका माइंड में आएगा, तीसरा दिन आपसे कंफर्म भूल जाएंगे। तो इसको हम लोग एक लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इजी वे में करते जाएंगे, ठीक है। और हम लोग जहां कोई ट्रिक्स आएगा तो वहां ट्रिक्स हम यूज करेंगे, और जहां ट्रिक्स आएगा उसको हम लोग कुछ टाइम उसका हम लोग पूरा उसको सॉल्व करके देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 4 मेन फॉर्मूला होती है जिसमें सारा जितना भी आइडेंटिटी है सब उसमें प्रूफ हो जाएगा, सब उससे निकलेगा। तो जो 4 फॉर्मूला होती है वो होती है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये सब जो चारों फॉर्मूला है, ये सब जो चारों फॉर्मूला है, इसको अगर हम आराम से निकाल लेंगे ना, इसको हम समझ जाएंगे ना कि कैसे निकालते हैं। याद नहीं करना है, बस समझना है। तो इसके बाद जितना भी फॉर्मूला है उसको आप आराम से इसी वे में आराम से उसको सॉल्व करते जाएंगे, आराम से उसको समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये चीज पढ़े थे पिछला वीडियो में कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये पढ़े थे। तो अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी को निकाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड ना कॉस ए माइनस बी निकल जाएगा, उसी से रिलेटेड ना साइन ए प्लस बी निकलेगा, उसी से रिलेटेड ना साइन ए माइनस बी निकलेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला या तो आप ऐसे निकालिए जो ट्रिक्स है, सी डी ओ, या आपका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, सी डी ओ, ये ट्रिक से आप कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस को निकाल सकते हैं। कैसे? याद है कि सी डी ओ, सी फॉर कॉस, डी फॉर डबल और ओ फॉर अपोजिट साइन, ठीक है। कॉस डबल अपोजिट साइन मतलब क्या हुआ कि कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी अगर आया तो कॉस को डबल लिखेंगे, मतलब कॉस ए कॉस बी डबल हो गया। यहां पे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, इसमें डबल लिखेंगे। ये सिर्फ कॉस का जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, ठीक है, सिर्फ कॉस का फॉर्मूला में। उसके बाद यहां क्या लिखेंगे, साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां भी साइन ए साइन बी लिखेंगे। कॉस डबल कर लिए, फिर साइन ए साइन बी लिखे। अब आ गया अपोजिट साइन, मतलब यहां प्लस है तो यहां माइनस डाल देंगे, या माइनस यहां प्लस डाल देंगे। तो हो गया कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला ट्रिक से। अगर आपको ऐसे ऐसे नहीं समझना है, ट्रिक से आपको नहीं समझना है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि इसको सारा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको सारा मिटा देते हैं। अब आप बस ये याद रखिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है फ्रॉम सी डी ओ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। अगर हम लोग यहां पे
अगर हम b इक्वल टू माइनस बी पुट करें, लेट b इक्वल टू माइनस बी पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos a प्लस ऑफ माइनस बी, ये हो जाएगा cos a cos माइनस बी, ठीक है, माइनस साइन a साइन a साइन माइनस बी। हम क्या किए, b की जगह माइनस बी पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग cos a माइनस बी हो जाएगा। अब यहां ये cos a तो ठीक है, cos माइनस बी मतलब cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहां cos b ही आ जाएगा, नो चेंज, ठीक है, cos b ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चेंज तो हुआ ना, माइनस प्लस हो गया। अब यहां माइनस साइन ए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन बी। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूला को निकालना है, इस फॉर्मूला को यहां पर निकाल लिए, cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, अब आपको पता होगा, ये पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा होता है, ठीक है, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो साइन a प्लस बी, अगर इसमें पूरा a प्लस बी पूरा एक टर्म मान लें, थीटा मान लें, तो साइन थीटा की इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस a प्लस बी तो लिख सकते हैं, cos थीटा तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट अंदर में ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस a माइनस b, ब्रैकेट ओपन के अंदर में। अब एक काम करते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस a को हम एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो जब इसको हम एक टर्म मानेंगे तो ये cos a माइनस b का फॉर्म आ गया, मतलब cos a माइनस b का फॉर्म आ गया, इस पर आ गया। तो ये कैसे टूटेगा, cos a माइनस b का फॉर्म आ गया, मतलब ये क्या होगा, cos a cos b, और a में पूरा तो ये टर्म है, तो जाएगा cos a cos b, ओके, ठीक, बीच में माइनस है, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका होता है बीच में प्लस होता है ना, बीच में प्लस, फिर साइन पाई बाय 2 माइनस a और साइन b, ये आ गया। अब हम लोग पता है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हम लोग का साइन थीटा, साइन ए हो गया cos b, ठीक है, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos a साइन b, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस b हो गया। तो साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक। वैसे ही अगर हम साइन a माइनस b निकालें, ओके, साइन a माइनस b निकालें, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सिंपल सा बात है कि यहां पर हम लोग साइन a माइनस b करेंगे, तो साइन a प्लस b इतना है, तो साइन अगर a माइनस b निकालें तो हम क्या करते हैं, लेट, हम लोग मानते हैं लेट हम यहां पर b इक्वल टू माइनस b पुट कर देते हैं, b इक्वल टू माइनस b पुट करते हैं सब में, ये हो जाएगा साइन a माइनस b हो जाएगा,
इक्वल टू साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। ओके, अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। दैट मींस को मैं ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये माइनस का बाहर आ गया ना, इसलिए प्लस माइनस हो गया। अब हमारे पास कितना फॉर्मूला आ गया है? एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आया हमारा, ठीक है, एक ये फॉर्मूला आया और एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो ये चार हम लोग का मेन फॉर्मूला है, सबसे मेन फॉर्मूला है। इस चारों का हम लोग इस चारों को यूज करते हुए बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है लगभग सबको निकालेंगे, ठीक है। तो ये चारों आराम से आपको अब तो याद हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक चारों फॉर्मूला एक सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन सारा फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। तो यहां हमने चार फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हम लोग चार मेन फॉर्मूला होते हैं, आप देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग बोले tan ए प्लस बी का निकालिए, तो tan थीटा को हम पता क्या लिखते हैं? sin थीटा बाय cos थीटा। मतलब ये हो जाएगा sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। अब ये वापस sin a प्लस बी का फॉर्मूला टूटा, तो ये वापस sin a प्लस बी का फॉर्मूला टूटेगा। तो sin a प्लस बी क्या होता है? sin a cos b, ओके, बीच प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाई cos a प्लस b है, तो हो जाएगा cos a cos b, ओके, माइनस sin a sin b, ठीक। अगर हम लोग हर एलिमेंट को हम लोग cos a cos b से डिवाइड कर देते हैं, ओके। अगर हम लोग हर एलिमेंट को डिवाइडिंग ईच एलिमेंट बाय cos a cos b, तो ये हो जाएगा हम लोग का sin a cos b बाई cos a cos b हो जाएगा। फिर प्लस cos a sin b बाई cos a cos b हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई cos a cos b बाई cos a cos b माइनस sin a sin b बाई cos a cos b, ओके। तब कुछ ना कुछ टर्म सब में कटेगा, जैसे कि इसमें कटा ना, cos b कट गया, cos a कट गया, ये पूरा टर्म कट गया। तो ये हम लोग कितना बचा? ये हम लोग को बचेगा, ये हम लोग को बचेगा sin a बाई cos a, मतलब tan a
प्लस साइन बी बाई कॉस बी मतलब tan बी डिवाइडेड बाई ये 1 बचा माइनस साइन ए बाई कॉस ए tan ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी tan बी। ओके, तब इसका फॉर्मूला आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये फॉर्मूला यहां लिखते हैं, बेटर होगा। तो ये समझे कैसे प्रूफ किए। तो अगर हम यहां लिखे तो फॉर्मूला ये क्या हम लोग आ गया, यहां हम लोग का tan a प्लस बी आ गया, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम यहां पर फिर से b को हमें माइनस बी से रिप्लेस कर दे, लेट b इक्वल टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan a प्लस tan माइनस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan माइनस बी। तो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan सॉरी माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये तो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा मतलब माइनस यहां आ जाएगा, तो 1 प्लस tan है tan b। ओके, तो हम देखिए tan a प्लस बी का क्या था फॉर्मूला, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखते हैं cot a प्लस बी और cot a माइनस b क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे क्या कि cot a प्लस बी cot a माइनस बी। तो cot a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, cos a प्लस बी बाई cos बाई साइन a प्लस बी, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। ओके, तो फिर से हम इसको तोड़ते हैं cos a प्लस बी साइन a प्लस बी में। तो cos a प्लस बी क्या होता है, ये होता है क्या, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होल डिवाइडेड बाई साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b, ठीक, माइनस सॉरी प्लस cos a sin b, cos a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब क्या कहते हैं, जितना भी एलिमेंट है ना, जितना भी टर्म है, सब में हम लोग sin a sin b से डिवाइड करते हैं, मींस डिवाइडिंग each term by sin a sin b। तो ये टर्म है क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा cos, ये हम हो जाएगा cos a cos b बाई sin a sin b माइनस sin a sin b बाई sin a sin b होल डिवाइडेड बाई sin a cos b बाई sin a sin b, ठीक है, प्लस cos a sin b क्या हो जाएगा, cos a sin b बाई sin a sin b। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट घटेगा, तो क्या कटा हम लोगों का, ये पूरा टर्म कट गया हम लोग का, यहां से हम लोग साइन ए कट गया, यहां पे हम लोग साइन बी कट गया, बचा क्या हम लोग का, हम लोग के पास बचा
कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी, यहां तो 1 बचा -1 होल डिवाइडेड बाई ये क्या है कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी और प्लस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये, इसको हम यहां पे लिखते बेटर होगा। ओके, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग कॉट क्या कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, समझे कैसे निकला ये। अब वैसे हम लोग कॉट ए माइनस बी का निकालेंगे, क्या करते हैं हम यहां पर। अब वैसे यार हम लोग बी इक्वल टू लेट बी इक्वल टू माइनस बी पुट कर दें इस इक्वेशन में कॉट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कॉट ए माइनस बी हो जाएगा यहां, और यहां क्या हो जहां बी वहां माइनस बी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट माइनस बी -1 होल डिवाइडेड बाई कॉट माइनस बी प्लस कॉट ए। तो कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, तो डेट में ऊपर का टर्म क्या होगा, ऊपर का टर्म हो जाएगा माइनस कॉट ए कॉट बी -1 होल डिवाइडेड बाई ये जगह कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, जगह माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये लोग टर्म क्या है, ये लोग टर्म हो जाएगा जो माइनस ऊपर ऊपर क्या होगा बचेगा कॉट ए कॉट बी +1 होल डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस माइनस कर दिए, तो दैट मीन्स कॉट ए माइनस बी का क्या हो गया कॉट ए कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको हम यहां लिखते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक, ये जो हम लोग यहां लिखेंगे कॉट अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉट ए कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, अब cos a प्लस बी cos a माइनस बी sin a प्लस बी sin a माइनस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a माइनस बी हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि sin 2a cos 2a tan 2a का वैल्यू क्या होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b है। ओके, हम क्या इसको पहले मिटाता अच्छा रहेगा। हम क्या देखें कि साइन ए प्लस बी क्या था हम लोग का साइन ए प्लस बी क्या था हम लोग का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम b इक्वल टू ए ले लें, b को हम ए मान लेते हैं, लेट b इक्वल टू ए मान ले, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा साइन 2a साइन 2a हो गया। ओके, और ये टर्म क्या हो जाएगा, इसको मिलाने से बेटर रहेगा, ये टर्म हो जाएगा हम लोग का साइन a कॉस a प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब ये टर्म पूरा क्या गिरा गया 2 साइन ए कॉस ए। तो इसका एक ये फॉर्मूला गया क्या 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो 2
तो डिवाइडेड बाई कुछ नहीं मतलब यहां एक 1 है डिवाइडेड बाई, और हम लोग को ये पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन यहां 1 के जगह पे ये लिख सकते हैं, हम 1 के जगह लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए कॉस ए हो गया, बाई 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जितने भी टर्म है उस पर हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं, ओके। या फिर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हम लोग हो जाएगा क्या, 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा क्या कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या कट गया पूरा टर्म, ये कॉस है, अब ये पावर कट गया, तो ये टर्म हम लोग क्या आ गया, ये हम टर्म आ गया हम लोग का, ये आ गया 2 साइन ए बाई कॉस से क्या होता है, tan ए, ओके, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1। मतलब इसका एक और फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2 का क्या क्या फॉर्मूला हो गया, एक 2 साइन ए कॉस ए और एक 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम आगे बताएंगे कि फॉर्मूला से कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में आगे बहुत बताएंगे हम, ओके। समझ में आ गया यहां तक। अब हम निकालते हैं, अब ये साइन 2a का निकल गया हम लोग का, ओके, साइन 2a का निकल गया। हम लोग जानते हैं वी नो कि cos a प्लस बी क्या था, cos a प्लस बी क्या था हम लोग का, जितना cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम यहां पर फिर से b इक्वल टू a पुट कर दें तो जाएगा cos 2a हो जाएगा ना, cos 2a हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे सीखा दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग क्या, cos a माइनस साइन ए साइन ए। तो फाइनली ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका एक फॉर्मूला क्या गया, cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला क्या गया हम लोग का, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम जानते क्या कि यहां पे अगर हम a लेते हैं, एंगल ए है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग कॉस स्क्वायर को रखें एक साथ तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू में यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, कि ब्रैकेट ओपन कर दिए क्या ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मतलब इसका एक और फॉर्मूला क्या गया हम लोग यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग इसी टर्म में हम लोग यहां पर क्या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को नहीं साइन स्क्वायर ए के साथ पुट करें वैल्यू को तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है,
प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो यहां पे क्या ले हम यहां हो गया क्या कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब इससे एक और फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम मिटाते हैं। हम लोग ये देखें कि cos 2a हम लोग कहां तक लेकर आए थे, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, तो बाय डिवाइड कुछ नहीं, मतलब यहां बाय डिवाइड 1 है, अब 1 का वैल्यू फिर पुट करते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाय sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है। अब हम लोग फिर से जितना भी टर्म है सब हम लोग cos स्क्वायर a को डिवाइड करते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos स्क्वायर a, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a। कुछ टर्म कटा, हाँ cos स्क्वायर a कट गया, ये भी कट गया। अब यहां क्या बचा हम लोग का, यहां बचा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब इसका एक और फॉर्मूला क्या आ गया, और फॉर्मूला क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। तो cos 2 का फॉर्मूला क्या देखें हम लोग cos 2 का फॉर्मूला देखें, ठीक है, हम लोग cos 2a का फॉर्मूला क्या देखें, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक और से क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब थर्ड में देखते हैं कि tan 2a, तो tan a प्लस b हम लोग क्या जानते हैं, tan a प्लस b का क्या था फॉर्मूला हम लोग को, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम लोग b इक्वल टू a मानते, लेट b इक्वल टू a, तो यहां क्या हम लोग हो जाएगा क्या tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो हम लोग ये हो जाएगा क्या tan a प्लस tan a क्या होता है हम लोग का, ये हो जाएगा 2 tan a बाई ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2a फॉर्मूला क्या है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, तो sin 2a cos 2a और tan 2a फॉर्मूला देख लिया आराम से। ओके, अब हम चलते आगे कि sin 3a cos 3a या फिर tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो इसको मिटाते हैं। ओके, अब लोग देखें कि sin 2a cos 2a tan 2a का फॉर्मूला सर देखें। अब लोग देखते हैं कि sin 3a cos 3a tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है। तो इससे पहले आप हमको ये बताइए, अगर sin a प्लस b प्लस c रहा तो ये क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई टर्म रहा, या फिर sin a प्लस b प्लस c प्लस d रहा,
नहीं है। साइन ए प्लस बी प्लस सी अगर रहा है ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं, ये साइड बुक में आपको मिल सकता है, तो दो टर्म को, किसी भी दो टर्म को हम लोग एक टर्म मान लेते हैं। सपोज इसको हम एक टर्म मान लिए। अब ये क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्म आ गया ना, तोड़ देंगे इसे। फिर जहां जहां साइन ए प्लस बी आएगा वहां फिर से उसको तोड़ेंगे। वैसे कॉस ए प्लस, वैसे कॉस ए प्लस बी प्लस सी में होगा, वैसे टेन ए प्लस बी प्लस सी में होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, और उसी बेसिक से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बच्चा अब हम लोग चलते हैं साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन 3a, तो साइन 3a, तो हम इसको लिख सकते हैं ना साइन 2a प्लस ए। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या, वैसा फॉर्मूला होगा क्या हम लोग का, साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। ओके, अब साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया। अब कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 को हम ऐसे लिखेंगे कि जो साइन ए में काम आ जाए। तो कॉस 2 को हम लिखेंगे 1 माइनस, अगर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ए। अब इसको तोड़ते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस ये हम हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है, 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जगह 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब इसको तोड़ते हैं, तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब जो क्यूब है उसको एक साथ लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन ए 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब है, ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब है। अब दैट मींस हम लोग साइन 3a का फॉर्मूला देखें क्या, साइन 3a का फॉर्मूला क्या देखें, तो हमें होता क्या कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ओके, ये समझ में आ गया। अब अगर हम लोग कॉस 3a का निकाले फॉर्मूला, कॉस 3a, तो या तो हम जैसे इसको अभी निकाले वैसे निकाले, क्या करें कि कॉस 3a को लिख सकते हैं कॉस 2a प्लस ए, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते जाए, वैसे फॉर्मूला निकलेगा। या तो सिंपल ट्रिक्स बताते हैं कि अगर साइन 3a का आपको पता है फॉर्मूला, तो क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब इसको इधर लिखिए और साइन की जगह कॉस डाल दीजिए, मतलब क्या, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। हम क्या, ध्यान दीजिए, साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इंटरचेंज कर दिए, उल्टा कर दिए, 4 साइन क्यूब ए को पहले और 3 साइन ए को बाद में लिखेंगे, लेकिन साइन ए की जगह कॉस ए डाल देंगे, तो इसको इंटरचेंज किए, तो 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। समझ में आ गया। अब आता हम लोग का tan 3a। tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 2a प्लस ए लिख सकते हैं। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan 2a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan a बाई
1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर है ना यहाँ पर 2 10 हाँ यहाँ स्क्वायर होगा ठीक बाई 1 माइनस 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan a। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में तो ये इसे डिवाइड ये इसे इंटू हो जाएगा और ये भी इसे इंटू हो जाएगा, नीचे में टर्म कट जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा 2 tan a प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan a बाई ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए 2 tan a इंटू tan a। ओके तो दैट मीन्स इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a माइनस tan स्क्वायर ए बाई ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यह हो जाएगा आपका ये 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देन इसको हम यहां लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको अब हम यहां सॉल्व करेंगे हो जाएगा क्या 2 tan स्क्वायर ए ओके माइनस 2 tan का पावर 4a ऐसा हो गया। दैट में आपका ये हो जाएगा क्या ये आपका आई थिंक हो जाएगा एलसीएम में हो जाएगा ये 2 tan a प्लस tan ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan a बाई ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ओके तो ऊपर टर्म अगर हम करें तो ऊपर टर्म हम क्या आ जाएगा उसको और सॉल्व करने के लिए क्या ये हो जाएगा हम लोग का 2 tan a माइनस प्लस tan a माइनस tan क्यूब a ठीक है हाँ और नीचे आ जाएगा हम लोग का नीचे आ जाएगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए ओके और ऊपर टर्म आ जाएगा तो ये फाइनली में क्या आंसर आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। समझ में आ गया तो tan 3a का फॉर्मूला लोग समझ क्या होता है समझ में आ गया ये tan 3 का फॉर्मूला हो गया ठीक है तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का ये हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ओके यहां तक एकदम क्लियर है कि sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3 का फॉर्मूला कैसे होता है ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एंगल या फिर सम ऑफ एंगल क्या होता है ओके तो यहां तक क्लियर है
तो चलो हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमको पता है क्या कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, यह आपको पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है हम लोग का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 माने, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें, मतलब जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर दें, तो इधर एलएचएस में क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और फिर राइट हैंड साइड में क्या होगा, मेरा कॉस ए और कॉस ए साइन बी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। दैट मीन्स ये हमें हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये हमें एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला हो गया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एलएचएस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम लोग को साइन ए कॉस बी कट जाएगा, तो हमें ये बचेगा, ये हमें बचेगा 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक ही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। मीन्स जहां क्वेश्चन में 2 साइन ए कॉस बी रहेगा, वहां पर हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगा देंगे। कहीं क्वेश्चन में अगर 2 कॉस ए साइन बी रहेगा, तो वहां पर हम लोग साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लगा सकते हैं। वैसे इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग सपोज ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सपोज हम लोग ऐड करेंगे, तो हमें क्या बचेगा, एलएचएस में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जब प्लस करेंगे तो हम लोग साइन ए साइन बी और ये साइन ए साइन बी कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 2 कॉस ए कॉस बी। एक ये फॉर्मूला हो गया। वैसे जब हम लोग 4 को 3 से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हम लोग एलएचएस में क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड बचेगा कॉस ए कॉस बी तो कट जाएगा, यहां बचेगा माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां बचेगा माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। ओके, ये हो गया एक हम लोग इक्वेशन। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी से 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और माइनस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसका हम क्वेश्चन बताएंगे, इसका हम लोग स्लाइड में इसका क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो यहां से क्लियर है, ओके। तो इसको हम इक्वेशन मानते हैं 5, इसको इक्वेशन 6 मानते हैं, इसको इक्वेशन 7 मानते हैं, इसको इक्वेशन 8 मानते हैं। एक ये फॉर्मूला निकल गया। ये क्या हुआ कि सम ऑफ एंगल, जब ये सम ऑफ एंगल टू प्रोडक्ट, ये हुआ ना कि एंगल सम की दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब ये सम टू प्रोडक्ट है, ये भी सम टू प्रोडक्ट है, सम टू प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट टू सम कैसे आते हैं, ओके।
तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो हम लोग देखें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी होता है। वैसे ही साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी होता है। वैसे ही कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी होता है। और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको 5 6 7 8 माने, अगर हम लोग a प्लस बी अगर हम लेट a प्लस बी को माने कुछ x, लेट a प्लस बी को x मानते हैं। ठीक है, और a माइनस बी को हम मानते हैं y। ओके, a प्लस बी को x मानते हैं और a माइनस बी को y मानते हैं। अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हम यहां पर b कट जाएगा, बचेगा 2a इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब a इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और अगर जो मेरा a प्लस बी इक्वल टू एक्स माने थे और a माइनस बी इक्वल टू वाई माने थे, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो माइनस प्लस माइनस a कट जाएगा, तो बचेगा 2b इक्वल टू एक्स माइनस वाई और b इक्वल टू बचेगा x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां a प्लस बी वहां पर x पुट करते हैं, जहां जहां a माइनस बी वहां पर y पुट करते हैं, जहां a वहां पर x प्लस वाई बाई 2 पुट करते हैं और जहां b वहां पर x माइनस वाई बाई 2 पुट करते हैं, तब इक्वेशन क्या बनेगा। तो फ्रॉम 5 इक्वेशन, तो 5 इक्वेशन से क्या बनेगा, एलएचएस भी क्या हो जाएगा कि साइन x प्लस साइन y इक्वल टू क्या बनेगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ये एक और एक फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, इसको इक्वेशन मानते हैं हम लोग 9। ठीक, और फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इसको 10 मानते हैं। एक ये भी फॉर्मूला हो गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, यहां पर वेरिएबल का सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कुछ को से दिक्कत नहीं है। और फिर फ्रॉम 7 से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि 11, मतलब जहां cos x प्लस cos y है क्वेश्चन, वहां पर हम लोग 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x प्लस y बाई 2 पुट कर देंगे। वैसे ही फ्रॉम 8 से 8 इक्वेशन से हम लोग क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 साइन x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2, इसको मानते हैं 12। तो दैट मींस इक्वेशन 9 10 11 12 भी एक आपस में ये फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ फॉर्मूला कि साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। वैसे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2। वैसे cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, और cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2। तो इसका हम इसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूला हम लोग काफी क्वेश्चन बताएंगे आपको।
ठीक है, सिंपल वे बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ट्रिक्स बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सारा फॉर्मूला हुआ, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। आप अदर बुक पढ़ेंगे, साइड बुक पढ़ेंगे तो उस पर आपको काफी ज्यादा फॉर्मूला और मिलेगी, लेकिन वो सब फॉर्मूला बस इसी फॉर्मूला से वो जनरेट की जाएगी, इसी फॉर्मूला से उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ये सब हुआ, इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला निकलता है और जितना तक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हम टाइप वाइज टाइप समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाए। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और बेटर होगा। हमने जितना क्वेश्चन सबको हमने एक टाइप में बांट दिया है, ताकि आपको आराम से इजीली फॉर्मूला वाइज समझ में आए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 में हमने ये 4 क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब जो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, जो LHS का वैल्यू है उसका वैल्यू पुट करके हम लोग RHS का वैल्यू लाना है। वैसे क्वेश्चन सेकंड है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 3 और इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। थर्ड क्वेश्चन है cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। और फोर्थ क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 2 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो RHS हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट ये वैल्यू दिया RHS में। तो अगर आप लोग मेरा सेकंड वीडियो जिसमें साइन ऑफ कोई भी कोऑर्डिनेट में किसी एंगल का साइन क्या होता है उसको अगर अच्छे से समझोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1/2 प्रूफ करना है। तो LHS में जो हम लोग वैल्यू है, हम लोग ये देख रहे हैं कि आप हम लोग कोई वैल्यू कोई हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करने का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा हम लोग अगर जो यहाँ एंगल है जैसे साइन पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 का हम लोग वैल्यू पता है डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का RHS निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर cos स्क्वायर पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, मतलब cos पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, इसका भी 1/2 होता है, मतलब ये भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। और माइनस 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो दैट मींस 10 पाई बाय 4 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितना है हम लोग का 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये वैल्यू हम लोग आएगा 4 1 प्लस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 2/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू RHS आ गया। ये सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, एक आराम से क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड थर्ड और फोर्थ इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हालांकि है सेम, थोड़ा सा माइंड लगाना है। तीनों एक ही तरह सॉल्व होगा, हम एक सॉल्व कर देंगे बाकी दो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, या फिर क्वेश्चन 2 से अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 क्या हो रहा है, क्वेश्चन 3 में हम लोग का दिया हुआ cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6 प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो LHS में हम लोग देख रहे हैं कि cot पाई बाय 6 का वैल्यू पता है, होता है क्या √3, तो यहां cot स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो गया, सिंपल था। और 10 पाई बाय 6 का वैल्यू पता है, होता है क्या, ये हमें होता है 1/3, मतलब ये 3 इंटू 10 पाई बाय 6 होल स्क्वायर मतलब 1/3 होल स्क्वायर। बीच में आ गया क्या cosec 5 पाई बाय 6, तो cosec 5 पाई बाय 6 को याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि cosec 5 पाई बाय 6 वो क्या होता है हम लोग का cosec इसको लिख सकते हैं पाई माइनस
फाइव फाइव पाई बाई सिक्स, सॉरी पाई माइनस, हाँ पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई लिख सकते हैं। अब पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो कॉसेक पाई माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब कॉस पाई बाई सिक्स। अब चूंकि ये वैल्यू हम लोग को कॉसेक पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट टाइप कर रहा है हम लोग को, पाई माइनस पाई बाई सिक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। दैट मींस ये हम लोग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस प्लस कॉसेक पाई बाई सिक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 3, 3 कट गया। समझ में आया कि प्लस कॉसेक पाई बाई सिक्स क्यों? अगर ये हम लोग सपोज, ठीक है, हम सपोज में बोल रहे हैं, अगर ये हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट ड्राइव करता तो माइनस कॉसेक आ जाता, ओके। तो क्या 3 प्लस कॉसेक पाई बाई सिक्स होता है 2 प्लस 1, दोनों हो गया 6 इक्वल टू RHS, ओके। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। वैसे क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन फोर्थ सेम सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन सेकंड में हम लोग को साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई सिक्स वैल्यू पता है। अब बचा यहाँ पर कॉसेक पाई 7 पाई बाई 2, मतलब यहां क्या बचा हम लोग को, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर, ये अंदर हो जाएगा क्या, अंदर हो जाएगा हम लोग का कॉसेक स्क्वायर, तो अंदर हो जाएगा हम लोग का 4 माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। दैट मीन 4 to 8, हाँ ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट ट्राई करेगा, तो 4 पाई मतलब 1, ये यहां पर राइट रहेगा 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट ट्राई करेगा, तो क्या पाई 2 3 4, तो मतलब ये हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट ट्राई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहां पाई बाई 2 होगा। समझ में आ गया? तो वैसे ही क्वेश्चन चलो सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं टाइप 2 में कि टाइप 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब टाइप 2 में जो क्वेश्चन नहीं है वो क्या, साइन 75 और tan 15 का हम लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा साइन 75 है, साइन 75 का वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन जब साइन 75 का वैल्यू नहीं पता और tan 15 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड हो गया हम लोग का tan 15 का वैल्यू, तो दैट मींस हमको इसको तोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ में, तभी इसका वैल्यू फाइंड होगा। तो ये जो एंगल है 75, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे ताकि जो भी वैल्यू तोड़ेंगे उस वैल्यू में साइन का वैल्यू आए। जैसे कि हम 75 को हम तोड़ेंगे ऐसे, अगर साइन, अगर 75 को हम सपोज ऐसे तोड़ते हैं कि 90 माइनस 15, तो ये साइन a माइनस बी का फॉर्म आ गया। अब ये साइन a माइनस बी का फॉर्म में टूटेगा, लेकिन जब तोड़ेंगे तो उसमें साइन 15 डिग्री आ जाएगा। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, दैट मींस 75 को हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, दैट मींस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री से तोड़ सकते हैं। तो जब ये साइन a प्लस बी का फॉर्म में आ गया, अब तो साइन 45 को पता है, 30 को पता है, तो इसको हम तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे कैसा होगा, साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब साइन 45 का वैल्यू पता है क्या होता है, 1/√2, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू पता है क्या होता है, √3/2। कॉस 45 का वैल्यू पता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2। अब नीचे का
अगर 2 रूट 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हो जाएगा क्या √3 + 1। आगे आंसर भी। वैसे tan 15 डिग्री कैसे तोड़े? तो tan 15 डिग्री को हम यहां तोड़ सकते हैं tan 45 डिग्री -30 डिग्री तोड़ सकते हैं। और tan a + b का फॉर्मूला पता है, उससे फॉर्मूला पुट कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप सेकंड आराम से इजी था। ओके, अब हम चलते हैं टाइप थर्ड में। ओके, तो देखते हैं टाइप थर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है। तो टाइप 3 में हम लोग 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है, और हम बस इस फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, जो 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b -2 sin a sin b। इस फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 3 में इसी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन cos π/4 - x cos π/4 - y sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल टू sin x - y। दूसरा क्वेश्चन है कि sin n + 1x sin n + 2x plus cos n + 1x into cos n + 2x इक्वल टू cos x। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में एलएचएस क्या है? हम लोग एलएचएस क्या है? cos π/4 - x। ओके, ये cos π/4 - x into cos π/4 - y minus sin π/4 - x into sin π/4 - y। ठीक है, तो हम लोग cos a 2 cos a cos b या फिर -2 sin a sin b, यहां पे ध्यान दीजिए, हमको यहां देख के लग रहा है कि ये cos a cos b है और ये sin a sin b है। देख के लग रहा है a π/4 - x और b π/4 - y है दोनों में। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो 2 cos a cos b है या फिर 2 sin a sin b है, तो हम यहां पर हाफ 1/2 से इंटू 1/2 से डिवाइड करते हैं। तो दैट में ये भी 2 से डिवाइड, ये अगर 2 से इंटू होती है यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 cos a cos b -2 sin a sin b, अब इस फॉर्मूला में आ गया। अब हम यहां फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहां कुछ इस तरह से होगा 1/2। ठीक है, 2 cos a cos b 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होता है? cos a + b plus cos a - b। तो दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का cos a + b मतलब ये π/4 - x plus π/4 - y। ठीक है, cos a + b हो गया, फिर प्लस cos a - b तो जगह π/4 - x minus π/4 - y। ओके, ये हो गया हम लोग। ठीक, फिर एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया cos a + b plus cos a - b। यहां पे क्या हो जाएगा -2 sin a -2 sin a sin b क्या होता है? cos a + b minus cos a - b। मतलब यहां प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि -2 sin है ना, तो यहां अगर -2 sin a plus -2 sin a sin b है, तब यहां बीच में प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस समझ गए, यहां पर तो प्लस हो गया, तो यहां हो जाएगा cos a + b। ठीक है, माइनस cos a - b। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ ना कुछ टर्म कटेगा, ये टर्म हम लोग का और ये टर्म कट गया पूरा। ठीक है, बचा हम लोग कितना बचा 1/2 इंटू
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब यहां पाई बाई 4 कॉमन निकाले तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 हमें कॉमन निकालते हैं, आपके बचा माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा, और cos पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो हो जाएगा हम लोग का sin x प्लस वाई, जो किसके बराबर आरएचएस के बराबर है। तो यहां पर x प्लस x प्लस वाई होगा ना, ठीक है। x प्लस 4 कॉमन निकाले तो x प्लस वाई बचेगा, जो कि आरएचएस के बराबर है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड में इसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कीजिएगा कि जो यहां पर साइन इसको पूरा टर्म को मानिए x, n+1 इंटू एक्स को मानिए a, n+2 इंटू एक्स मानिए b, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो इसको फॉर्मूला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करेंगे और 1/2 और फिर 2 से इंटू कर देंगे, तो यहां पर 2 साइन n+1 एक्स बचेगा और साइन n+2 एक्स, फिर प्लस 2 कॉस n+1 एक्स कॉस n+2 एक्स, ओके, ठीक है। तो 2 साइन n+1 एक्स, अब ये देखिए 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला आ गया, फिर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया। अब इसको आप आराम से इसी फॉर्मूला में तोड़िएगा, कुछ ना कुछ टर्म घटेगा, ठीक है, और फिर आपका आराम से ये एलएचएस इक्वल टू cos x आ जाएगा एलएचएस। क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं टाइप 4 में, ठीक है। तो हम जो टाइप 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है क्या कि cos पाई माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, जिसको प्रूफ करना है 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है cos पाई माइनस एक्स cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर हम लोग इसको ये जो अपना एलएचएस है, हम लोग जो एलएचएस है, ठीक है, एलएचएस जो हम लोग ये है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग जो ये एलएचएस में ऊपर में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर 2 cos a cos b का फॉर्मूला तोड़ देंगे, नीचे 2 sin a cos b का फॉर्मूला तोड़ देंगे, वैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हम लोग जब ये देख रहे हैं कि यार हम लोग जब cos पाई माइनस एक्स का वैल्यू को पता है क्या होता है, cos माइनस एक्स का वैल्यू पता है क्या होता है, sin पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला में यूज करने को कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये सिंपली जब सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है कि cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस cos एक्स, ओके, और cos माइनस एक्स क्या होता है, cos एक्स होता है, होल डिवाइडेड बाय sin पाई माइनस एक्स क्या होता है, sin एक्स होता है, ठीक है। और cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, यह हमें होता है क्या, माइनस sin एक्स होता है। तो ऊपर में क्या, ऊपर में हो गया माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे माइनस sin स्क्वायर एक्स आ गया, कट गया, तो यह आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट वैल्यू आ गया ना, दिक्कत नहीं है, इक्वल टू आरएचएस आ गया डायरेक्ट हम लोग। मतलब ये देखिए कि अगर विदाउट फॉर्मूला यूज किया अगर हम लोग क्वेश्चन बनता है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन, नहीं तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके।
क्वेश्चन सेकंड वैसे क्या बोला है, क्वेश्चन सेकंड जो एलएचएस हम लोग का, क्वेश्चन सेकंड जो एलएचएस है, एलएचएस cos 3π/2 प्लस एक्स, ठीक है, cos 2π प्लस एक्स और cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। तो cos 3π/2 प्लस एक्स क्या होता है, ये हमें होता है sin x। अब यहां प्लस और माइनस होगा, ये देख लेते हैं। तो 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस sin x ही होगा, दिक्कत नहीं है। फिर cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होगा, cos x ही होगा, ठीक। अंदर में इनटू, अब यहां cot 3π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा tan x, क्योंकि cot 3π/2 माइनस एक्स होता है tan x और ये थर्ड क्वाड्रेंट लाएगा तो मतलब ये प्लस tan x हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x प्लस होता है, प्लस cot 2π प्लस x, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हम लोग क्या, cot 2π प्लस x क्या हो जाएगा हम लोग का, cot x हो जाएगा सिंपली, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्राई कर रहा है और cot 2π प्लस x का था cot x ही होता है। अब ये क्या है, ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, tan x को तोड़ते हैं sin x बाई cos x और cot x को तोड़ते हैं cos x बाई sin x। जब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो हम लोग ये आ जाएगा sin x cos x इंटू, नीचे एलसीएम में तोड़ेगा sin x इंटू cos x, ऊपर हो जाएगा sin x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, ये कट गया, इसका वैल्यू होता है क्या 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू RHS। क्लियर है। अब चलते हैं टाइप 5 में, ओके। अब तो टाइप 5 हम लोग लिए हैं, टाइप 5 में ये जो पांचों क्वेश्चन है ना, सब एक ही तरह से सॉल्व होगा। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, इसी फॉर्मूला में से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम आपको सॉल्व बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 पहले क्वेश्चन 5 पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन 5 में cos a प्लस माइनस cos b, अगर ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एडजस्ट आ जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन 1 सॉल्व को बताते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इक्वल टू sin 2x sin 10x, ये प्रूफ करना है। तो एलएचएस में हम लोग क्या है, एलएचएस में लोग sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x है, तो मतलब sin स्क्वायर 6x पर माइनस sin स्क्वायर 4x मतलब sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, ये कैसे टूटेगा पहले, ये हो जाएगा sin 6x प्लस sin 4x इंटू sin 6x माइनस sin 4x, इस पे टूट गया। अब ये फर्दर हम लोग sin a प्लस sin b और फिर sin a माइनस sin b के फॉर्मूला तोड़ेंगे। तो ये जब sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin प्लस sin b का 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, मतलब ये 2 sin a प्लस b बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 4x बाई 2, ओके, इंटू sin a माइनस sin b, तो sin a माइनस sin b क्या होता है 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2, ओके, इंटू sin 6x माइनस 4x बाई 2, आगे इतना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर सॉल्व करके क्या हो जाएगा 2 sin 6x प्लस 4x 10x बाई 2 हो जाएगा ये 5x, cos 6x माइनस 4x बाई 2 क्या हो जाएगा cos x, इंटू 2
ठीक है, इंटू 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में बेटर रहेगा, इसको भी एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 cos 5x इंटू sin 6x माइनस 4x बाई 2 क्या हो जाएगा, ये sin x। ओके, तो ये फर्दर सॉल्व करने पे ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा फर्दर सॉल्व करने पे sin 10x इंटू sin 2x। तो वैल्यू क्या होगी, हम लोग ये sin 2x इंटू sin 10x लिख सकते हैं, इक्वल टू RHS है, ठीक। वैसे क्वेश्चन सेकंड सॉल्व होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए यहां पर, क्वेश्चन सेकंड तक सही है, और क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ भी क्या है, cos a माइनस cos b फॉर्मूला तोड़ेंगे, ये आ जाएगा आंसर। अब जो क्वेश्चन वो थर्ड है और क्वेश्चन फोर्थ, ये देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन थर्ड में हम लोग एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, इसको प्रूफ करना है क्या हम लोग को, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो पहले हम कोई दो टर्म पर इसको ले लेते हैं, sin 2x और sin 6x ले लेते हैं, इसको फिर हम लोग sin a प्लस sin b के फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है, ओके। और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो यहां 3 टर्म है, तो हम पर 2 टर्म को लेंगे फिर तोड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है कि cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये क्वेश्चन हम लोग का फोर्थ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएस में इसको एलसीएस मारेंगे, तो cot 4x sin 5x प्लस sin 3x हो गया, ओके। और यहां पर आरसीएस मिलते हैं दोनों को, आरसीएस में तो क्या है cot x sin 5x माइनस sin 3x, ये। तो क्या करते हैं, sin 5x sin a प्लस sin b का फॉर्म में तोड़ते हैं इसको, तो इसको sin a प्लस sin b का फॉर्म तोड़ेंगे, तो सबसे पहले cot 4x को क्या लिख सकते हैं, cos 4x लिख सकते हैं ना, बाई sin 4x लिख सकते हैं। अब अंदर में sin a प्लस sin b, ये क्या होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 मतलब 2 sin a प्लस b बाई 2 मतलब 5 3 8x बाई 2 मतलब ये हो जाएगा मेरा 4x इंटू cos a माइनस b बाई 2 मतलब sin 5x माइनस 3x 2x बाई 2 मतलब sin x, ओके। तो ये sin 4x कर दिया, यहां हम लोग आ गया 2 sin x cos 4x, ठीक है। अब अलजेब्रा देखते हैं, cot x हम लोग क्या लिखेंगे, cos x बाई sin x लिख देते हैं cot x को। अब sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2 मतलब 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2 मतलब 5x प्लस 3x 8x बाई 2 मतलब 4x इंटू sin a माइनस b बाई 2 मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x बाई 2 तो जगह x, ये से कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या आ गया cos 2 cos x 2 cos x 2 cos x cos 4x, एक मिनट 2 cos x, अच्छा यहां पर हम लोग क्या गलती किए हैं, यहां पर लोग cos x होगा ना, तो यहां हो जाएगा 2 cos x cos 4x। तो देखिए एलसीएम तो एलसीएम आ गया,
प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टाइप 6 में चलते हैं। तो 6 टाइप क्वेश्चन है, वो क्या है कि cos 9x माइनस cos 5x बाई sin 17x माइनस sin 3x। सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हमको इसको प्रूफ करना है कि माइनस sin 2x बाई cos 10x। सेकंड क्वेश्चन है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। इसको प्रूफ करना है कि tan 4x। थर्ड क्वेश्चन है sin x माइनस sin y होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y। इसको प्रूफ करना है tan x माइनस y बाई 2। फोर्थ क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। इसको प्रूफ करना है tan 2x। फिफ्थ क्वेश्चन है कि sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x। सिक्स्थ क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई cos 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि cos एलसीएस मतलब क्या है, cos 9x माइनस cos 5x होल डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। तो इसको हम लोग a प्लस b तोड़ते हैं, cos a माइनस cos b और बाई sin a माइनस sin b तोड़ते हैं। तो ये क्या आएगा हम लोग का, ये टूटेगा हम लोग का। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। तो जाएगा माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 मतलब 9x प्लस 5x बाई 2 ओके इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई 2। ओके, ये हो गया। होल डिवाइडेड बाई साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो हो जाएगा क्या, 2 cos 17x माइनस प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। ओके, अब ये वैल्यू में क्या होगा, ये वैल्यू देखते हैं क्या होगा। ये वैल्यू में होगा माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 14x बाई 2 मतलब तो जो साइन 7x इंटू साइन 9x माइनस 5x मतलब 4x बाई 2 मतलब साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 मतलब 20x बाई 2 दैट मीन 2 cos 10x हो जाएगा इंटू साइन 17x माइनस 13x इक्वल टू 14x बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 7x। अब साइन 7x साइन 7x कट गया। अब ये वैल्यू दोनों क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, ये हम लोग हो गया माइनस साइन 2x बाई cos 10x इक्वल टू RHS। समझ आ गया। वैसे क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं तो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ है कि साइन एक्स एलएचएस में क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्म तोड़ देंगे और नीचे क्या करना है, देखिए ऊपर में तोड़ते साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्म में तो जरा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 ओके होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यहां पर हम माइनस कॉमन निकालना है तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होगा। अब ऊपर वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 cos
x प्लस 3x मतलब 4x बाई 2 मतलब 2 cos 2x इंटू साइन ये हो जाएगा मेरा माइनस x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या वैल्यू होता है cos 2x का वैल्यू तो माइनस cos 2x कर लीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू कितना क्या होगा साइन माइनस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स मतलब माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाय माइनस 1 है ना माइनस 1 कर दिया तो ये 2 साइन एक्स आ गया मतलब ये इक्वल टू आरएचएस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन 6 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 3 वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू दिया हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो हम लोग 2 वैल्यू लेंगे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे मतलब ऊपर हम लोग cos किसी 2 वैल्यू देके cos a प्लस b का फॉर्म में लिख देंगे, नीचे भी कोई 2 वैल्यू लेंगे तीनों में से cos a प्लस cos b। लेकिन ध्यान रहे हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे ना जिसका एंगल जुड़ने पे 2 से कट जाए और माइनस करने पे 2 से कट जाए। अगर हम लोग cos 4x प्लस cos 3x हो गया प्लस cos 2x, अगर हम लोग cos 4x और cos 3x को लेंगे एक साथ लेंगे तो cos a प्लस cos b का फॉर्म आ जाएगा, लेकिन 4x प्लस 3x कितना होता है 7x बाई 2 आएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। इसलिए बेटर ये होगा ना कि ऐसा टर्म को लीजिए जो 2 से आराम से कट जाए, तो हम लोग cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ लेते हैं। ठीक है, cos 3x को लेते हैं साइड में डिवाइडेड बाई वैसे नीचे भी sin 4x प्लस sin 2x को लेते हैं एक साथ प्लस sin 3x को रखते हैं अलग। ठीक, अब cos 4x cos 2x एक साथ लिए, sin 4x sin 2x को एक साथ लिए, अब ये cos a प्लस cos b और ये sin a प्लस sin b जोड़ते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा sin a प्लस sin b का सॉरी cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2। ओके, ये हो गया एक टर्म प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 2x का वैल्यू क्या होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस sin 3x है। अब ये वैल्यू क्या जाएगा होगा, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, ये वैल्यू आ जाएगा 2 cos 4 प्लस 4x प्लस 2x मतलब 6x बाई 2 मतलब cos 3x इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब 4x माइनस 2x 2x बाई 2 मतलब 3x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाई 2 sin यानी 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब 3x प्लस cos 3x। एक मिनट साइन यहां sin 3x होगा ना sin 3x। अब हम ऊपर से cos 3x कॉमन निकालते नीचे sin 3x कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा यहां बचेगा 2 cos x प्लस 1 नीचे का sin 3x कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा 2 cos x प्लस 1 यहां बचेगा कट गया ऊपर नीचे 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस कट गया, यहां बच गया cos 3x प्लस 1। ठीक है, सॉरी cos 3x बाई sin 3x क्या होगा ये cot 3x इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं टाइप 7 में जो कि लास्ट टाइप है, ठीक है इस चैप्टर में। अब ये जो टाइप 7 क्वेश्चन लिए इसमें tan 4x cos 4x cos 6x या फिर sin 6x
साइन 4x, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं, क्या बोला tan 4x। अब tan 4x को हम लिखना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो एलसीएम tan 4x है, तो tan 4x में क्या लिख सकते हैं? जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो उसको 2x में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे tan 4x लिखते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2x को सपोज a मान ले तो tan 2a हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म को कैपिटल X मान ले, ठीक है, अगर ये पूरा टर्म को मान ले कैपिटल X, tan 2x, ठीक है, tan 2x। तो tan 2x का फॉर्मूला पता है क्या होता है? tan 2x का फॉर्मूला होता है, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग पास होता है कि 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो दैट मींस tan 2 इंटू 2x है, x है तो 2x है, तो इससे ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। मतलब tan स्क्वायर 2x को हम ये भी लिख सकते हैं ना, tan 2x होल स्क्वायर। दिक्कत नहीं होता ही, हालांकि लिखने का तरीका यही होता है, लिखने का तरीका होता है tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये फर्दर फिर tan 2x में टूटेगा, ऊपर और नीचे फिर टूटेगा, तो ऊपर फिर टूटेगा tan 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, टूट गया फिर से ये, ओके। डिवाइडेड बाई, अब ये जाएगा 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ओके। अब ये फर्दर फिर सॉल्व होगा, ऊपर में 2 इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, ऊपर हो जाएगा क्या लगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम लोग हो जाएगा, ऊपर में 4 tan x रहने देते हैं बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो इसको ऐसे में दिया, यहां हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये टर्म कट गया, ऊपर का जो डिनोमिनेटर उसका पावर कट गया, ठीक है। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये फर्दर हो जाएगा हम लोग का 4 tan x, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये ऊपर में इंटू हो जाएगा, इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम तोड़ देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। सर यहां स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर तो कट गया, तो इसे तोड़ने पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस 2 tan का स्क्वायर x प्लस 4 tan स्क्वायर x, तो यह माइनस 4 होगा। अब ये वापस कहा गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x, ठीक है, इक्वल टू RHS हो गया, ओके। आ गया क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन 4 को ऐसे सॉल्व कीजिएगा जैसा हम बताएंगे, ठीक है। ये समझ आया क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सेकंड में हम लोग cos 4x को
प्रूफ करना है कि 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो हम बताएं कि ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग 2 के टर्म में तोड़िए, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग एलएचएस में cos 2 into 2x तोड़ सकते हैं। अब cos 2x इसको हम x मानते हैं तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना, यहाँ x 2x है, 2x हो गया, ठीक है। अभी फर्दर टूटेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन 2x, साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो ये और टूटेगा क्या 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आ गया ना आरएचएस इक्वल टू आरएचएस। वैसे क्वेश्चन थर्ड में सेम सॉल्व होगा। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, क्वेश्चन थर्ड में cos 6x है, तो cos 6x को आप या तो cos 2 into 3x में तोड़ दीजिए, cos 2x का फॉर्म आ गया, या तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि cos 3 into 2x cos 3x। आपको cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos 3x का फॉर्मूला पता है, उसको फर्दर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आरएचएस। ओके, तो हमने देखा है कि हमने सारा टाइप का क्वेश्चन किया, सारा फॉर्मूला प्रूफ किए। अब आप कहीं से क्वेश्चन बनाइए, कहीं डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।